कल का राजद कांग्रेस, आज के राजद और कांग्रेस में फ़र्क है। परिस्थितियां बदली हैं। बदलते हुए परिस्थिति में पार्टी को भी सीखना पड़ता है कि अभी तक तो घोषणा नहीं किए हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये महाराष्ट्र के तरह यहाँ बिहार में भी वो कोशिश में है कि नीतीश कुमार को कैसे खारिज कर दिया जाए। बिहार का इस बार का विधानसभा चुनाव ऐसा लग रहा है और कहा भी जा रहा है कि बहुत आप लोगों के लिए टफ होने वाला है, पार्टियों के लिए भी और कैंडिडेट्स को लेकर भी। कैसे देखते हैं आप इसको? देखिए, इस बार बिहार के चुनाव में आप देखेंगे कि इस बार सरकार नाम की कोई चीज़ नहीं है। भारी जनता में आक्रोश है और बेलगाम हो गए, अपराधी बेलगाम हो गए हैं। अब बलात्कार की घटनाएं काफ़ी बढ़ी हैं, दलितों पर हमले बढ़े हैं। तो इससे सरकार का जो क्रेज़ था, ये नीतीश कुमार का जो क्रेज़ था, वो क्रेज़ अब नहीं रहा नहीं। और पूरे बिहार के लोग जान गए हैं कि अब वो बीमार हैं, वो चलाने योग्य नहीं है। और बीजेपी पीछे से जो हाईजैक करना चाह रही है, बीजेपी अभी जो सरकार चला रही है, तो इससे भी जनता समझ रही है कि डायरेक्ट बीजेपी यदि सरकार में आ जाएगी तो और बुलडोजर राज, दमन और सामंती उत्पीड़न की घटनाएं ज़्यादा बढ़ जाएगी। इसलिए इस बार का चुनाव मैं समझता हूं कि बिहार की जनता बेहतर बदलाव की मूड में है और नया सरकार, सरकार बदलो बिहार नारे के साथ हम समझते हैं कि ये जन जन तक का नारा पहुंच गया। बदलाव के लिए उधर प्रशांत किशोर भी बात कर रहे हैं, आप लोग भी बदलाव के लिए बात कर रहे हैं। प्रशांत किशोर बोल रहे हैं कि लोगों ने तो महागठबंधन को भी देखा, एनडीए को भी देखा, बिहार दोनों के राज में बर्बाद हो गया है और हमको मौका दीजिए। फिर आप लोग बदलाव की बात कर रहे हैं। देखिए, कल की एनडीए यूपीए, कल का जो महागठबंधन था, कल का राजद कांग्रेस, आज के राजद और कांग्रेस में फ़र्क है। परिस्थितियां बदली हैं। बदलते हुए परिस्थिति में पार्टी को भी सीखना पड़ता है, पार्टी में भी बदलाव आता है। तो अब 2005 के पहले का झुनझुना लेकर के ये लोग जो बजाते चल रहे हैं, उससे काम चलने वाला नहीं है। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में 17 महीना में जो महागठबंधन का जो मौका मिला था, तो ये 20 साल में जो नहीं कर पाए, 20 साल में इन्होंने जो देखा, 20 साल के जो सत्ता था, बीजेपी का ही तो साथ में सत्ता था, बीजेपी साथ में थे। लेकिन इस बार जो है लेफ्ट और महागठबंधन और नीतीश कुमार के साथ जैसे ही सरकार बनी, तो एक विजन के साथ बहुत सारे चीज़ों को हम लोगों ने ज़मीन पर उतारने का काम किया। कास्ट सेंसस से लेकर के नौकरी का सवाल हो, ये स्कीम वर्करों का मानदेय बढ़ाने का मामला हो, या अन्य तरह के बहुत सारे सवाल जो रहे थे जनता से जुड़े हुए, उन सारे सवालों पर सरकार को ध्यान देना पड़ा था। तो मैं समझता हूँ कि वो अब दृष्टि नहीं है, पहले वाली दृष्टि के हिसाब से अब सोच रहे हैं, वो चीज़ें नहीं हैं। बदली हुई परिस्थिति में जनता की आकांक्षा के अनुसार पार्टियां भी अपने को ढालना शुरू कर दिया है और मैं समझता हूं कि आज की तारीख में बेहतर विकल्प के रूप में इंडिया गठबंधन सामने आया है। नीतीश कुमार को लेकर आप बात कर रहे थे, हेल्थ को लेकर, लेकिन बीजेपी तो मंच से नरेंद्र मोदी भी कह रहे हैं, बीजेपी के बड़े बड़े नेता कह रहे हैं कि नहीं, नीतीश कुमार बिहार को विकसित कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे हैं और नीतीश कुमार के नेतृत्व में हम लोग आगे भी लड़ेंगे और जीतेंगे। देखिए, अभी तक तो घोषणा नहीं किए हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। ये महाराष्ट्र के तरह यहाँ बिहार में भी वो कोशिश में है कि नीतीश कुमार को कैसे खारिज कर दिया जाए, कैसे ये किया जाए। लेकिन अभी नीतीश का जो चेहरा है, नीतीश जी का जो चेहरा है, उस चेहरा का भरपूर इस्तेमाल किया जाए, पूरा चूस लिया जाए। जब तक इनके अंदर पॉजिटिव कुछ है उसको हासिल कर लिया जाए और उसके बाद फेंक दिया जाए। ये बीजेपी का जो कल्चर रहा है, बीजेपी का जो संस्कृति रही है, उस संस्कृति के तहत वो बिहार में अपना अभियान चला रही है। एनडीए में भी अब चिराग पासवान 243 सीट पर लड़ने की बात कर रहे हैं। क्या लग रहा है, एनडीए मजबूत रह पाएगा? एनडीए में तो जिस तरह का जनता एनडीए को नकार दिया है, तो वैसी स्थिति में तो माहौल तो समझते ही हैं लोग। इसलिए मैं समझता हूं कि जनता की जो भावना है, उस भावना के अनुसार अब उनको लग रहा है कि एनडीए के साथ रहने से हमको कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो रहा नहीं, ज़्यादा होने वाला नहीं है। चूँकि एनडीए के खिलाफ जनता का मूड है, तो वो अलगे अकेला वो अपना आजमाना चाहते हैं, इसलिए वो भांप गए हैं।
हवा का रुख वो समझते हैं, इसलिए ऐसा बयान वो दे रहे हैं। प्रशांत किशोर भी बदलाव की बात कर रहे हैं, क्या लगता है सफल होंगे राजनीति में बिहार में? प्रशांत किशोर के बारे में क्या कहा जाए, वो तो उनके पास कोई, वो आप देखिएगा कि लालू जी के शासनकाल और नीतीश जी के शासनकाल, उसमें भाजपा का शासनकाल नहीं जोड़ते हैं। नीतीश जी के शासनकाल में 20 साल में वो भाजपा पर अटैक नहीं करते हैं, वो सामाजिक धारा के जो लालू जी पर और नीतीश जी पर, लेकिन वो समझते हैं कि इसे 90 के बाद का वो पोजीशन समझते हैं कि गड़बड़ा गया है। 90 के बाद ही गड़बड़ाया, 90 के पहले सब कुछ ठीक था। खटिया पर नहीं बैठने दिया जाता था, सामंती रौब था, वो सामंती उत्पीड़न था, जमींदारों का राज था, इस तरह का जो वो चलता था समाज में, ग्रामीण इलाके में, वही राज वो लाना चाहते हैं। उनके वर्षन से यही लगता है कि ये बदलाव जो दलित, गरीब, पिछड़ा जाति का जो बदलाव हुआ है, वो अपना हक हुकूक के लिए सामने आए हैं। उस हक हुकूक को कैसे ख़त्म कर दिया जाए, उसको कैसे फिर से सामंती ताकतों के हाथों में सौंप दिया जाए और गुलाम बना दिया जाए, ये राज को, वो चक्का, इतिहास के चक्का को पीछे की ओर घुमाना चाहते हैं। तो इनके पास कोई विज़न है नहीं। कोई ये 10,000 का नौकरी कहाँ से देंगे, कहाँ से पैसा आएगा? भूमि सुधार का कोई इनके पास कोई आइडिया नहीं है। रोज़गार के लिए क्या करना है ये नहीं है। भूमि सुधार किए बगैर बिहार में विकास कैसे संभव है? बिहार में तो कोई उस तरह के खजाना है नहीं। बालू है, बालू को लूट चल रहा है, इसके अलावे तो कुछ है नहीं। अब बालू के लूट के वजह से आप देखिएगा, उस पर बात हम करेंगे, लेकिन आप देखिए कि किस तरह से सोन नदी को मरनासन की स्थिति में ला के खड़ा कर दिया गया है, उस पे तो हम आएंगे माफिया के द्वारा। और लेकिन आप लोग बात करते हैं दलितों पे, अक्सर बिहार में देखा जा रहा है कि केवल राजनीति हो रहा है, लेकिन दलितों को लेकर हत्या, बलात्कार हर दिन देखा जाता है। लेकिन दलितों को लेकर बड़े बड़े नेता बयानबाजी देते हैं, लेकिन कोई सुधार उन लोगों को हो नहीं रहा है। देखिए, हम लोग विपक्ष के हैं और हम लोगों ने पिछले महीना आपने देखा कि नवादा से लेकर के करीब 300 कुछ किलोमीटर हम लोग पैदल यात्रा महासचिव के नेतृत्व में हम लोगों ने किया था, और बिहार के सभी क्षेत्रों में दलित उत्पीड़न के खिलाफ, जहां दलितों के ऊपर हमले चल रहे थे, झोपड़ियां जला दी जा रही थी, मजदूरी मांगने पर पीट पीट करके हत्या की जा रही थी, वही राज लाना चाह रहे हैं। वही राज के खिलाफ, तो उसी उत्पीड़न दमन के खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे। केवल बयानबाजी नहीं, हम लोग बड़ा आंदोलन किए थे और बड़ा यहाँ न्याय सम्मेलन हुआ था। बीजेपी भी कहती है कि हम लोग भी दलित के लिए लड़ रहे हैं, उनको न्याय मिले। तो सरकार में है तो लड़ना क्या है, उनको तो लागू करना है। वो लड़ने के बाद क्या है, उनको लागू करना चाहिए। दलित पर जहाँ उत्पीड़न हो, वो सामंती कहना होता है कि जो लोग पहले सरकार में रहे हैं उन्हीं के कारण सब लोग अब। अरे मैं कह रहा हूँ कि अभी अब 20 साल से सरकार में है। 20 साल, 5 साल, 10 साल कम नहीं होता है। 5 साल में आपको बहुत सारे चीज़, यदि नियत ठीक है वो, तो गरीबों को बहुत सारे अधिकार मिल जा सकते हैं। लेकिन आप 20 साल से सरकार में हैं और कह रहे हैं लड़ रहे हैं। लड़ने का आपको मौका है, आपको सवाल करने का है कि आपको अब जवाब देने वाला जगह पर है। जवाब देने वाले कुर्सी पर बैठ करके और कह रहे हैं सवाल कर रहे हैं, क्या मतलब है? ये उचित बात नहीं है। इसलिए गरीबों पर जहाँ उत्पीड़न हो रहा है, उस उत्पीड़क लोगों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने के बजाय उसको सह देने का काम कर रहे हैं। अभी अपराधियों का मनोबल काफ़ी बढ़ गया है, कोई इसका लगाम लगाने वाला नहीं है। पूरा शासन नाम की कोई चीज़ है नहीं।